Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की, किसी महान ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। और आजकल बात हो रही है महाभारत के बारे में। और इसी बारे में बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत सारा ज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी, रागलेखा दासी जी, आप पिछले कई एपिसोड से हमें महाभारत में जो बहुत सारी कथाएं और प्रसंग हैं उनके बारे में बता रही हैं। और पिछले एपिसोड में भी हमने विराट नगर की कथाएं जानी थी। तो आज के एपिसोड में आज हमारे श्रोताओं के लिए क्या है? अभी हम आज चर्चा करेंगे कौरव सभा में पांडवों की खोज के विषय में बात की, क्योंकि उनको पता है पांडव 12 वर्ष की 13 वर्ष भी समाप्त होने वाले। वो लोग चाहते हैं कि 13वें वर्ष को खोज निकालो, जिससे उनको वापस 13 वर्ष का और अज्ञातवास वनवास हो जाए। तो इसलिए वो विराट नगर पर चढ़ाई करने का निश्चय कर रहे हैं। अब अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे, वे अनेकों ग्राम, राष्ट्र, नगरों में ढूंढकर हस्तिनापुर में लौटा है। उन्होंने आके कहा, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु वे किधर से निकल गए ये हम नहीं जान पाते। एक बड़े आनंद का समाचार है कि राजा विराट का जो महाबली सेनापति कीचक था, जिसने अपने महान पराक्रम से त्रिगढ़ क्षेत्र को दलित कर दिया था, उस पापात्मा को उसके भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से गंधर्वों ने मार डाला है। पांडवों के अज्ञातवास के 13वें वर्ष में थोड़े ही दिन शेष हैं। यदि ये समाप्त हो गया तो सत्यवादी पांडव मदमाते हाथी और विषधर सर्पों के समान क्रोधातुर होकर कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि उनको ढूंढ निकालें और उनका पता लग जाए तो फिर वो दोबारा जाए। त्रिगढ़ देश में राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मत्स्य देश के शाल्व वंशीय राजा बार बार हमारे पर आक्रमण करते रहते हैं। मत्स्य राज के सेनापति महाबली पुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे बंधु बांधव को बहुत तंग किया था। कीचक बड़ा ही बलवान, क्रूर था और सूत पुत्रों को गंधर्वों ने मार डाला है। उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साहित हो गए हैं। मेरा तो उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है। उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे, उन्हें हम आपस में बांट लेंगे। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, भाई तुम बड़े बूढ़ों से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करें। पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे, उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा। ये ग्वालियों पर आक्रमण करके विराट का गोधन छीन लेंगे। इसके बाद हम भी सेना को 2 भागों में विभक्त करके राजा विराट की 1 लाख गांवें हरेंगे। अब छद्म देश में छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पांडवों का 13 वर्ष भली भांति समाप्त हो चुका था। इसी समय सुशर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहू से गिरने कैद कर ली। राजा ने मत्स्य देश के वीरों की सेना एकत्रित की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पदाती सेना थी। सभी प्रकार के योद्धा थे। अनेकों ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी और अनेकों राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। राजा विराट की ये बात सुनकर अनेक ने पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी और महारथी पांडव गण स्वर्ण जड़ित रथों में चढ़कर एक ही साथ राजा विराट के पीछे चल पड़े। दोनों ओर से वीर परस्पर शस्त्र संचालन करने लगे। सोने के रथ पर चढ़े हुए सुशर्मा से आकर भिड़ गए। उन्होंने 10 बाणों से सुशर्मा को और 5-5 बाणों से उनके चारों घोड़ों को बीत डाला। सुशर्मा बड़ा बांकुरा वीर था। उसने मत्स्य राज की सारी सेना को अपने प्रबल पराक्रम से रौंद डाला। फिर राजा विराट की ओर दौड़ा। उसने विराट के रथ के दोनों घोड़ों को और अंग रक्षक और साथी को मार डालकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर चल दिया। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, महाबाहु, त्रिगढ़ राज सुशर्मा महाराज विराट को लिए जा रहा है।
तुम इसे झटपट छुड़ा लो। भीमसेन ने बड़ी फुर्ती से अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है वैसे ही सुशर्मा पर बाणों का वर्षा करने लगे। ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मत्त सुशर्मा का सारा मद उतर गया। वह एक सेना से सत्यानाश के लिए चिंतित हो उठा। भीमसेन ने उसके सिर पर लात मारी और उसकी छाती पर घुटने टेककर उसने ऐसा घूंसा मारा कि वह अचेत हो गया। महारथी सुशर्मा के पकड़े जाने पर विगतों की सारी सेना भयभीत होकर भागने लगी। तब महारथी पांडवों ने समस्त गांवों को फेर लिया और सुशर्मा को परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया। सुशर्मा की चेतना लुप्त सी हो गई थी। भीमसेन ने उसे बांधकर अपने रथ पर रख लिया। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर सुशर्मा ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और जब भीमसेन ने उसे छोड़ दिया, राजा युधिष्ठिर ने कहा इसको छोड़ दे। भीमसेन ने उसे छोड़ दिया और वे राजा विराट के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। दुर्योधन भी मौका देखकर अपने मंत्रियों के सहित विराट नगर पर चढ़ आया। वहाँ उसे विराट का पुत्र उत्तर मिला। राजकुमार अपने 60,000 गौओं को कौरव लिए जा रहे हैं। आपके राज्य में बड़े हित चिंतक हैं। आप तुरंत ही गौओं को छुड़ाने के लिए जाइए और महाराज के कथन सत्य करके दिखाइए। राजकुमार बोले, भाई आज मैं जिस और गौएं गई हैं उधर अवश्य जाऊंगा। मेरा धनुष तो काफी मजबूत है, किंतु किसी एक ऐसे सारथी की आवश्यकता है जो घोड़े चलाने में निपुण है। द्रौपदी से रहा नहीं गया। वह उत्तर के पास आई और उससे कहने लगी, ये जो बृहनलला नाम से विख्यात है पहले अर्जुन का साथी था। यदि आपका साथी हो जाए तो आप निश्चय ही सब कौरवों को जीतकर अपनी गांव में लौटा लाएंगे। शैलेंद्र जी के ऐसा कहने पर उसने अपनी बहन उत्तरा से कहा, बहन शीघ्र ही जाकर बृहनलला को लेवा ला। उत्तर ने सूर्य के समान चमचमाता हुआ भयंकर धारण किया और रथ पर सिंह की ध्वजा लगाकर बृहनलला को सारथी बनाया। फिर बहुमूल्य बहुत से उत्तम बाण लेकर उसने युद्ध के लिए कूच किया। तो ही दूर जाने पर उत्तर और अर्जुन को महाबली कौरवों की सेना दिखाई दी। उसे देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, मेरी ताब नहीं है कि मैं कौरवों के साथ लोहा ले सकूं। देखते नहीं हो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैं जो अगणित वीर दिखाई दे रहे हैं ये तो बड़े ही विकट हैं। तीर्था लोग सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी बालक ही हूँ, शस्त्र अशस्त्र का विशेष अभ्यास नहीं किया है, फिर मैं अकेला ही हूँ। विद्या के मार्गामी महावीरों से मैं कैसे लड़ूंगा? इसलिए बृहनलले तुम लौट चलो। उत्तर बोला, बृहनलले कौरव लोग बच्चे राज की बहुत सी गाँवें लिए जाते हैं तो ले जाएं। ये पुरुष मेरी हंसी करें तो करते रहें, किंतु अब युद्ध करना मेरे वश की बात नहीं। ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़े और सारी मान मर्यादा को तिलांजलि देकर धनुष बाण फेंक कर भागा। शूरवीरों की दृष्टि में युद्ध स्थल से भागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। क्षत्रियों के लिए तो युद्ध में मरना ही अच्छा है, डरकर पीठ दिखाना अच्छा नहीं है। अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार को पीछे से पकड़ा और तेजी से 100 ही कदम पर उसके बाल पकड़ लिए। कल्याणी बृहनलले सुनो, तुम जल्दी ही रथ लौटा के ले चलो। देखो जिंदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखने को मिल जाएंगे। उत्तर इस प्रकार घबरा कर बहुत अनुनय विनय करता रहा, किंतु अर्जुन हंसते हंसते उसे रथ के पास ले आए और कहने लगे, राजकुमार यदि शस्त्र से युद्ध करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो लो, तुम घोड़ों की राज संभालो, मैं युद्ध करता हूँ। मैं इस दुर्जय सेना में घुसकर कौरवों से लड़ूंगा और तुम्हारी गौओं को छुड़ा कर लाऊंगा। अर्जुन रथ को शमी वृक्ष के पास ले आए और उत्तर से बोले, राजकुमार मेरी आज्ञा मानकर तुम शीघ्र ही इस वृक्ष पर से धनुष उतारो। ये तुम्हारे धनुष मेरे बाहुबल को सहन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन लोगों ने अस्त्र शस्त्र सारे शमी वृक्ष से बांध के रख दिए थे। तो अब अर्जुन वही शमी वृक्ष के पास आए और सारे अस्त्रों को निकालने लगे, क्योंकि उत्तर के जो अस्त्र शस्त्र थे उनसे अर्जुन का नहीं, उसके तो दिव्य अस्त्र थे, तो इसलिए वो वहाँ गए और उन सबको उतारा। उस वृक्ष पर पांडवों ने शस्त्र रखे हुए हैं। ये सुनकर राजकुमार उत्तर रथ से उतर पड़ा और उसे विवश होकर वृक्ष पर चढ़ना पड़ा। अर्जुन ने रथ पर बैठे बैठे आज्ञा दी, इन्हें झटपट उतार लाओ, देरी मत करो, जल्दी ही इनके ऊपर जो वस्त्रादि लिपटे हुए उन्हें खोल दो। राजकुमार, इनमें यह तो अर्जुन का सुप्रसिद्ध गांडीव धनुष है, यह अकेला ही 1,00,000 शस्त्रों के बराबरी करने वाला है। अर्जुन ने इसी के द्वारे संग्राम में देवता और मनुष्य को परास्त किया था। अर्जुन ने कहा, मैं ही प्रथापुत्र अर्जुन हूँ।
और मैं धनंजय हूँ। जब मैं संग्राम में जाता हूँ तो वहाँ के युद्धोन्मुख शत्रु के बिना कभी नहीं लौटता। मैं विजयी हूँ। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है। उत्तर ने कहा, जो मैं प्रतापपुत्र अर्जुन का दर्शन कर रहा हूँ। मैंने आपको ना पहचानने के कारण जो अनुचित शब्द कहे हैं उनके लिए आप मुझे क्षमा करें और आप इस सुंदर रथ पर सवार होइए। मैं आपका साथी बनूंगा। जिस सेना में आप चलने को कहेंगे मैं उसी और आपको ले चलूंगा। इस प्रकार उत्तर को अपना सारथी बनाकर पांडव प्रवर अर्जुन ने शनि वृक्ष की परिक्रमा की और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अग्निदेव के दिए हुए रथ का ध्यान किया। ध्यान करते ही आकाश से एक ध्वजा पताका से सुशोभित दिव्य रथ उतरा। अर्जुन ने उसकी प्रदक्षिणा की और उस वानर की ध्वजा वाले रथ में बैठकर धनुष्पान धारण किए हुए उत्तर की ओर प्रस्थान किया। अपना महान शंख बजाया। उसके भीषण घोष से शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। तब अर्जुन ने ऐसी जोर से शंख ध्वनि की मानो वे गुफा, पर्वत, दिशा और चट्टानों को विदीन कर देंगे। उससे भयभीत होकर उत्तर फिर रथ से उतरकर फिर भीतर घुस के बैठ गया। तो शंख ध्वनि और गांडीव की टंकार और रथ की गड़गड़ाहट से धरती दहल उठी। अर्जुन ने उत्तर को फिर धैर्य बंधाया। पांडवों के अब 13 वर्ष 5 महीने और 12 दिन का समय अधिक हो गया था। पांडवों ने जो प्रतिज्ञाएं की थी उनका ठीक पालन किया। पांडव लोग मौत को गले लगा लेंगे किंतु असत्य को कभी नहीं अपनाएंगे। ऐसी उनकी वीरता भी है। समय आने पर उनका जो हक होगा उसे वे वज्रधर इंद्र से सुरक्षित होने पर भी नहीं छोड़ेंगे। विष्णु बोले, तुम तो चौथाई सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर चले जाओ। दूसरा चौथाई भाग गौओं को लेकर चला जाए। शेष आदि सेना के साथ हम अर्जुन का मुकाबला करेंगे। अर्जुन युद्ध के लिए आ रहा है, अतः मैं द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य उसी से युद्ध करेंगे। पीछे यदि राजा विराट या स्वयं इंद्र भी आएगा तो उसे तट समुद्र को रोकते रहता है, इसी प्रकार मैं उसे रोक लूंगा। भीष्म पितामह कह रहे हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग चल रहा है। श्रोताओं, विराटनगर पर चढ़ाई कर चुके हैं कौरव और गायों को ले गए हैं। 1 लाख गायों को और अब छुड़ाने के लिए उत्तर सारथी बने हैं और अर्जुन निकल पड़े हैं। ये कथा, ये प्रसंग हम जान रहे हैं। इसके अंतर्गत और भी आगे कथा है जो रागले खदासी जी से हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इस कथा को आगे जानते हैं। जी रागले खदासी जी। तो अर्जुन ने कहा, सारथी तुम रथ को कौरव सेना से इतनी दूरी पर ले चलो जितनी दूरी पर एक बाण जाता है। वहाँ से मैं देखूंगा कि कुल अधम दुर्योधन कहाँ है। अपने प्राण बचाने के लिए हस्तिनापुर की ओर भाग गया है। अर्जुन की आज्ञा पाकर उत्तर ने उसी और रथ हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। दुर्योधन के पास पहुंचकर अर्जुन अपना नाम सुनाकर उसकी सेना पर टिड्डियों के समान बाण बरसाने लगे। उनके छोड़े हुए बाणों से ढक जाने के कारण पृथ्वी और आकाश दिखाई देने बंद हो गए। उसने शत्रु सेना पर बड़े वेग से दबाकर गौओं को जीत लिया। अर्जुन ने उत्तर ने अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के मध्य भाग में ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने उनके रथों को इसी प्रकार भस्म कर दिया जैसे आग बन के जला रहा। तब वहाँ भयानक संग्राम हो रहा था। इसी प्रकार अर्जुन की मार खा के कौरव सेना के वीर कांपने लगे। मैं शत्रुओं का संहार करता हुआ युद्ध भूमि में विचर रहा था। इतने में कर्ण का भाई संग्राम जीत के उसकी मुठभेड़ हो गई। भाई के मारे जाने पर कर्ण अपने पराक्रम के जोश में आकर अर्जुन की ओर दौड़ा। समस्त कौरव सैनिकों के शरीर उसके द्वारा छिन्न भिन्न होकर कष्ट पा रहे थे। तब विराट कुमार उत्तर ने अर्जुन से कहा, विजय अब आप किस सेना में चलना चाहते हैं? अर्जुन ने कहा, उत्तर वे है कृपाचार्य और वही उनकी सेना है। तुम मेरे रथ से उनकी प्रदक्षिणा करो। जब मुझ पर प्रहार करेंगे तभी मैं इनके शस्त्र छोड़ूंगा। ऐसा करने से मुझ पर कोप नहीं करेंगे क्योंकि गुरु है वो अर्जुन की। विराट कुमार ने रथ बढ़ाकर कृपाचार्य की प्रदक्षिणा की और उनके सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने भल नामक तीखा बाण मारकर कृपाचार्य का धनुष और हस्त स्नान काट दिया और कवच के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उनके शरीर को तनिक भी क्लेश नहीं पहुंचाया। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष उठाया पर अर्जुन ने उसे भी काट दिया। तब कृपाचार्य ने कई धनुष काट डाले तो उन्होंने प्रज्वलित वज्र के समान चमकती हुई एक शक्ति अर्जुन के ऊपर फेंकी। आकाश से उल्का के समान अपने ऊपर आती हुई इस शक्ति को अर्जुन ने 10 बाण मारकर काट डाला। फिर एक बाण से कृपाचार्य के रथ का जुआ काट डाला। 4 बाणों से चारों घोड़े मार दिए और छठे बाण से सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया।
कृपाचार्य हाथ में गदा लेकर कूद पड़े, उसे अर्जुन के ऊपर फेंका। वे रथहीन कृपाचार्य को साथ ले अर्जुन के निकट से भाग गए। जब कृपाचार्य रणभूमि से हटा लिए गए तो लाल घोड़ों वाले रथ पर बैठे हुए आचार्य द्रोण धनुष बाण से सुसज्जित होकर अर्जुन के ऊपर चढ़ा। पहले कृपाचार्य जी से युद्ध हुआ, फिर द्रोणाचार्य जी से। जी। महारथी अर्जुन अपना रथ द्रोणाचार्य के पास ले गए। अत्यंत हर्ष में भरकर मुस्कुराते हुए उसने गुरु को प्रणाम करके कहा, युद्ध में सदा ही विजय पाने वाले गुरुदेव, हम लोग आज तक तो वन में भटकते रहे हैं, अब शत्रुओं से बदला लेना चाहते हैं। आपको हम लोगों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जब तक आप मुझको प्रहार नहीं करेंगे मैं भी आप पर असर नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मैंने निश्चय किया है। इससे पहले आप ही मुझ पर प्रहार करें। आचार्य द्रोण ने अर्जुन को लक्ष्य करके 21 बाण मारे और वे बाण अभी पहुंचते भी नहीं पाए थे, अर्जुन ने इसे बीच में ही काट डाला। अर्जुन के रथ पर 1000 बाणों की वर्षा करते हुए श्वेत वर्ण वाले घोड़ों को भी घायल कर दिया। दोनों का वेग वायु के समान तीव्र था और दोनों ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग जानते थे। द्रोणाचार्य इंद्र, वायु, अग्नि आदि जो अस्त्र अर्जुन पर छोड़ते थे वह उन सब दिव्य अस्त्रों को द्वारा नष्ट कर देते थे। जब आचार्य के रथ के पास लाखों बाणों की वर्षा होने लगी, वे रथ सहित ढक गए। उस सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य ने रथ की ध्वजा कट गई थी, कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उनका शरीर भी बाणों से शत विशत हो रहा था। उसे वे जरा सा मौका मिलते ही अपने शीघ्रगामी घोड़ों को हाँककर तुरंत भूमि से बाहर हो गए। अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर धावा किया, इसलिए अपने सर्पाकार जलित बाणों से वे एक दूसरे पर चोट करने लगे। महात्मा अर्जुन के पास 2 दिव्य तर्कस थे जिससे कभी बाणों की कमी नहीं होती थी, इसलिए वह युद्ध में पर्वत के समान अचल था। इधर अश्वत्थामा जल्दी जल्दी प्रहार कर रहा था, इसलिए उसके बाण समाप्त हो गए। उसे उसकी अपेक्षा अर्जुन का जोर अधिक रहा। ये देखकर कर्ण ने अपनी धनुष की टंकार की आवाज सुनकर अर्जुन ने जब उधर देखा तो कर्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। देखते ही अर्जुन क्रोध में भर गया और कर्ण को मार डालने की इच्छा से आंखें फाड़ फाड़ के उसकी ओर देखने लगा। कर्ण भी बाणों की दृष्टि करता हुआ मुकाबले में डट गया। अर्जुन ने पैसे तक बाण मार के कर्ण के दोनों को बीत डाला, उसके हस्त प्राण काट दिए और भाग से लटकाने की रस्सी भी काट डाली। अर्जुन ने कर्ण के धनुष को काट डाला। अर्जुन ने एक तेजस्वी बाण कर्ण की छाती में मारा। वह बाण कवच को भेदकर उसके शरीर में घुस गया। कर्ण बेहोश हो गया। पीड़ा सहता हुआ युद्ध छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गया। महारथी अर्जुन और उत्तर स्वर से गर्जना करने लगे। कर्ण पर विजय पाने के बाद अर्जुन ने उत्तर से कहा, यहाँ रथ की ध्वजा में स्वर्ण में ताड़का चिन्ह दिखाई दे रहा है। वे मेरे पितामह भीष्म हैं, जो देखने में देवता के समान जान करते हैं। उत्तर का शरीर बाणों से बहुत घायल हो चुका था। फिर उसने अर्जुन से कहा, वीरवर, अब मैं आपके घोड़ों को काबू में नहीं रख सकता। मेरे प्राण संतप्त हैं, मन घबरा रहा है। आज तक किसी भी युद्ध में मैंने इतने शूरवीरों का समागम नहीं देखा। राजपुत्र भली भांति धीरे से रखकर रथ पर बैठो और युद्ध के समय घोड़ों पर नियंत्रण रखो। विश्व की सेना के सामने ले चलो और देखो मैं किस प्रकार दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता हूँ। तब अर्जुन ने बाण मारकर भीष्म के रथ की ध्वजा जड़ से काट कर गिरा दी। उसी समय महाबली, दुशासन, विकर्ण, सुषय और विवंशति चारों वीरों ने आके धनंजय को चारों ओर से घेर लिया। दुशासन ने एक बाण से विराट नंदन उत्तर को बींधा और दूसरे से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई। अर्जुन ने भी तीखी धार वाले बाण से दुशासन का स्वर्ण जड़ित धनुष काट दिया और उसकी छाती में 5 बाण मारे। इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह युद्ध छोड़कर भाग गया। उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। वह महाबली अर्जुन रणभूमि में चारों ओर घूमने लगे। अर्जुन और भीष्म अस्त्रों के योद्धा थे। पहले तो इनमें दिव्य अस्त्रों का युद्ध हुआ, उसके बाद बाणों का संग्राम हुआ। अर्जुन ने भीष्म का सुवर्ण में धनुष काट दिया। तब महारथी भीष्म ने एक ही क्षण में दूसरा धनुष चढ़ाकर उसको चिकित्सा चढ़ा दी। क्रुद्ध होकर वे अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने अपने बाणों से अर्जुन की बाईं पट्टी बीत डाली। तब उसने भी हंसकर तीखी धार वाला एक बाण मारा और भीष्म का धनुष काट दिया। उसके बाद 10 बाणों से उनकी छाती बीत डाली। इससे भीष्म को बड़ी पीड़ा हुई और वे रथ का कुबर थाम कर देर तक बैठे गए।
भीष्म के अचेत हो जाने पर सारथी का वो अपना कर्तव्य का स्मरण हुआ और उनकी रक्षा के लिए उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले गया। जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जान रहे हैं श्रोताओं, और बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है। अर्जुन के आगे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उसके बाद अश्वत्थामा और अब भीष्म भी जो है चारों खाने चित हो गए हैं और अब उनके सारथी, भीष्म के सारथी जो हैं उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले गए हैं क्योंकि बुरी तरह से घायल हो गए थे भीष्म भी। तो श्रोताओं, ये कथा आगे भी है जो हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे, लेकिन आज वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी श्रोताओं, इस तरह की कथाएं महाभारत के अंतर्गत जो समाहित है आपको हम सुनाते रहेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रम।